नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माकर्णी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर ले ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो जैसा कि आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन जो दी जाती है उसमें कि 2 से 3 प्रकार का मैटर रहता है, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर आपको इस डिक्टेशन में दिया जाएगा, जिसमें कि 600 या 500-600 वर्ड रहेंगे और 2 से 3 प्रकार का मैटर है। तीनों पैरा डिफरेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। युद्धकाल में हमेशा चौकन्ना रहना होता है। विराम। उस समय खास तौर पर जब शत्रु अज्ञात हो। विराम। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लंबे लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो चौकन्ना ज़्यादा ही रहना होगा। विराम। लॉकडाउन में मिली छूट का मतलब सिर्फ इतना ही समझा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी इस दुश्मन से मुकाबला अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद करते हुए करना है। विराम। हालांकि यह बात सही है कि लॉकडाउन में सख्ती की वजह से ही कोरोना संक्रमण का प्रसार रोका जा सका है। विराम। लेकिन विशेषज्ञों के उस आकलन को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कहा गया है कि देश में आगामी 2 माह में कोविड संक्रमण और तेजी से बढ़ने वाला हो सकता है। विराम। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 8 जून के बाद नॉन कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व आराधना स्थलों को भी खोला जाना है। विराम। यानी लगभग हर तरह की छूट। विराम। जाहिर है आने वाले सप्ताह में अब तक घरों में रहने वालों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। विराम। आराधना स्थलों और मॉल्स में जहां भीड़ भाड़ रहती ही है, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करना आसान नहीं होगा। विराम। जाहिर है शिथिलता देने के साथ साथ कानून पालन में सख्ती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण का खतरा ज्यादा रहने वाला है। विराम। कहीं ऐसा न हो कि पाबंदियों में छूट मिलने पर लोग बेपरवाह होकर बचाव के उपायों को अपनाना ही छोड़ दें। विराम। यह चिंता इसलिए भी है कि लॉकडाउन में शिथिलता देने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। विराम। पैरा। स्मृति काल में मनु ने अपनी मनु स्मृति में वर्णित धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों से निम्न स्थान प्रदान किया गया है। विराम। उन्हें अपने किसी भी कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। विराम। मनु स्मृति में कहा गया है, बचपन, तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था किसी भी अवस्था में स्त्री स्वाधीन नहीं है। विराम। बचपन में वह पिता के अधीन है, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र की। विराम। घर की व्यवस्था करना, पति की सेवा करना स्त्री का प्रमुख कर्तव्य है। विराम। मनु ने पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार भी स्वीकार नहीं किया है। विराम। मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने के उपरांत भी मनु ने पुरुषों से यह अपेक्षा की है कि वे स्त्रियों का सम्मान करें। विराम। इस संदर्भ में
मनु ने कहा है कि जिस कुल अथवा परिवार में स्त्रियों का आदर होता है वहां सभी देवता रमण करते हैं। इसके विपरीत जहां इनका सम्मान नहीं होता वहां सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। पैरा दिग्गज नेता अक्सर अपने पहले कार्यकाल में अपनी साख बढ़ाने और दूसरे कार्यकाल में अपनी विरासत बनाने की कोशिश करते हैं। खासकर जबकि एक नए नेता की छवि के साथ साथ देश की राजनीति का एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा हो तो अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त किया तो उनके कई निर्णयों की सफलता को अलग अलग नजरिए से आंका जा रहा है। 3 दशकों बाद पहली बार पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनाने और कई साहसिक निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा नीति में कई ऐतिहासिक परिवर्तन नजर आते हैं। इस दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उनका सबसे पहला कदम भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति रहा, जो भारत के रक्षा ढांचे व नीति में सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। इस नियुक्ति पर 1999 में हुए कारगिल युद्ध से लगातार कोशिशें हो रही थी। आज सीडीएस के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को न केवल रेखांकित किया गया है बल्कि उसका रक्षा ढांचे व नीति दोनों पर प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पैरा दिए गए, तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन कैसी क्या है। और दोस्तों अभी लॉकडाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश कीजिए और घर पे ही अपनी संपूर्ण तैयारी कीजिए। तो ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और घर पे रहने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन आपको कैसी क्या लग रही है। कल हम आपके बीच सेम राजस्थान हाईकोर्ट की डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं जैसे आज लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।